आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। भारतीय डाक विभाग द्वारा प्रदत्त विविध सुविधाओं पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए। अर्थात हमें इस प्रश्न के अंतर्गत भारतीय डाक विभाग द्वारा दिए जाने वाली सुविधाओं को विस्तार से जानना है तथा भारतीय डाक विभाग हमें किस प्रकार से हमारे व्यवसायिक में सहायता देता है तथा साथ ही सामान्य जीवन में किस प्रकार से हमें सहयोग प्रदान करता है, इसे हम विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा भारतीय डाक विभाग द्वारा दिए जाने वाली सुविधाओं में से एक होता है मेल सुविधाएं। अर्थात मेल सुविधाएं हम सभी जानते हैं कि इन दिनों तो आधुनिक युग के होने के कारण हम लोग अधिक से अधिक इंटरनेट का प्रयोग करने लगे हैं। लेकिन जब हम कुछ सालों पहले की बात करें तो हमारे पास ना ही इंटरनेट हुआ करता था, ना ही कंप्यूटर की सुविधाएं होती थी। तो सभी व्यक्ति क्या करते थे, भारतीय डाक विभाग की ही सुविधाएं उपलब्ध कराते थे तथा उनका ही प्रयोग करते थे। तथा इसके द्वारा क्या करते थे, वो पोस्ट कार्ड तथा अंतरदेशीय पत्र तथा लिफाफे और एयरोग्राम द्वारा अपने जो संदेश थे वो क्या करते थे, भेजते थे। अपने संदेशों का माध्यम से इनके द्वारा ही भेजा जाता था हमारे संदेशों को एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति के पास तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने जो पोस्ट कार्ड द्वारा, लिफाफे द्वारा तथा एयरोग्राम के माध्यम से ही अपने सारे संदेशों को भेजते थे। तो पहले बहुत ही ज़्यादा भारतीय डाक विभाग का हमारा कार्य होता था तथा हमें आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन अभी थोड़ा कम हो चुका है। लेकिन साथ ही साथ अभी भी कई सारे सरकारी विभाग में तथा बड़े बड़े जितने भी हमारे वैश्विक संगठन हैं उनमें भी भारतीय डाक विभाग की इन सभी कार्यों को किया जाता है। तथा इसके साथ ही हमारा मेल सुविधा में हमारा पार्सल करना, अगर हमें कुछ सामान किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना है तो वो भी हम भारतीय डाक विभाग के मेल सुविधा द्वारा अपनी वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। तो ये हो गया सबसे महत्वपूर्ण हमारी सुविधा। अब हम देख लेते हैं कि हमें दूसरी सुविधा क्या मिली है भारतीय डाक विभाग के द्वारा। दूसरी सेवा हो जाती है हमारी टेलीफोन की सेवा। टेलीफोन की सेवा का अर्थ क्या हुआ? टेलीफोन की सेवा का अर्थ होता है कि अगर हमें किसी भी व्यक्ति से दूर स्थान पर बैठे किसी व्यक्ति से हमें बात करना है तो हम भारतीय डाक विभाग के टेलीफोन सेवा से भी हम बात कर सकते हैं। इसमें दो प्रकार की सेवाएं आती हैं। एक तो आ जाता है हमारा लोकल कॉल, जिसमें हम एक ही जगह के एक ही व्यक्ति से बात कर सकते हैं। हम कह ले तो एक राज्य में ही हम बात करेंगे तो वो हमारा लोकल कॉल कहलाएगा। और उसी में हम अगर किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति से हम अगर बात करना होगा तो क्या कहलाएगा, हमारा ट्रंक कॉल कहलाता है। अर्थात अगर हमें दिल्ली से बिहार किसी से बात करना है तो हम ट्रंक कॉल की सहायता से बात करेंगे तथा अगर हमें दिल्ली में ही किसी भी व्यक्ति से अगर बात करना होगा तो हम लोकल कॉल की सहायता से बात कर सकते हैं। तो ये टेलीफोन सेवा हमें भारतीय डाक विभाग दिलाती है। तो ये हो गया हमारा दूसरी सेवा। अब हम देख लेते हैं हमारी तीसरी सेवा। तीसरी सेवा होती है वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराना। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि भारतीय डाक सेवा का एक सामान्य रूप से बैंक के रूप में भी कार्य करता है तथा ये हमें क्या करता है, वित्तीय सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। कई प्रकार के हमें वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराता है। सबसे पहला तो अगर हम डाकघर जाएंगे तो डाकघर में हमारे क्या होता है, बचत और सरकारी योजनाओं को बहुत ही लोकप्रिय माना जाता है। डाकघर में हम अगर बात करें तो डाकघर में हमारे जितनी भी बचत की जितनी भी हमारी सुविधाएं होती हैं तथा योजनाएं होती हैं वो कई प्रकार से लोकप्रिय है। अभी भी बहुत सारे व्यक्ति भारतीय डाकघर में अपनी बचत खाता खुलवाते हैं और उसमें हमें कई प्रकार से छूट भी मिल जाता है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि हमारी कौन कौन सी हमें सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो इसमें हमें कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। सबसे पहला तो हमारा डाकघर की बचत बैंक सुविधा उपलब्ध होती है। डाकघर बचत बैंकिंग सुविधाएं
उपलब्ध होती है, बैंकिंग खाता से उपलब्ध होती है। दूसरा हमें क्या होता है, दूसरा हमें मिल जाता है सामान्य भविष्य निधि का हमें सुविधा मिल जाती है, सामान्य भविष्य निधि निधि की सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। ये सभी क्या है, ये सभी योजनाएं हैं जो भारतीय सरकार द्वारा एक भारतीय डाक विभाग में या डाकघर बैंकों में दी जाती है। तथा किसान विकास पत्र का भी हमें दिया जाता है, किसान विकास पत्र की सुविधा भी दी जाती है। और साथ ही साथ राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की सुविधा उपलब्ध होती है, राष्ट्रीय किसान बचत प्रमाण पत्र की आवश्यकता और हमें सुविधा उपलब्ध होती है। साथ ही साथ इसमें हमें मनी ऑर्डर सेवाएं भी उपलब्ध होती हैं, मनी ऑर्डर सुविधाएं, सेवाएं भी उपलब्ध होती हैं। और इसी के साथ अंत में हमारा इसमें ये क्या होता है, आवर्ती जमा योजना के द्वारा भी हम अपने जमाओं को यहाँ पे डाकघर में जमा कर सकते हैं। तो ये सभी क्या हो गई, हमारी योजनाएं हो गई जो सरकार द्वारा दी जाती है सामान्य जनता को, कि वो अपने डाकघर में जाके इन योजनाओं का प्रयोग करके सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। तो ये हो गई हमारी डाकघर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं। और साथ ही साथ हम देख लेते हैं कि हमारा चौथा क्या सुविधा उपलब्ध कराता है भारतीय डाक विभाग। भारतीय डाक विभाग हमें चौथा सुविधा उपलब्ध कराता है संबंध डाक सुविधाएं, अर्थात संबंध डाक सुविधाएं में हमारी कई प्रकार की सुविधाओं को हम लिखा जा सकता है। जैसे कि हमारा सबसे पहला हो गया, डाकघर जब होता है द्वारा प्रदान की जाने वाली संबंध सुविधाएं हमारी बहुत सारी होती हैं। सबसे पहले तो बहुत ही सुंदर सी सेवा होती है, उसे हम कह सकते हैं ग्रीटिंग पोस्ट सेवा। अगर किसी व्यक्ति को हमें किसी भी खास अवसर पे ग्रीटिंग कार्ड भेजना हो तो उसको हम यहाँ से भारतीय डाक विभाग द्वारा हम उसे ग्रीटिंग कार्ड भी पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहला तो ये हो गया ग्रीटिंग पोस्ट की सहायता। तथा मीडिया पोस्ट, मीडिया पोस्ट का अर्थ होता है किसी भी कमर्शियल पोस्ट कार्ड को या लिफाफे को क्या करना, हमें एयरोग्राम आदि के माध्यम से बोर्ड तथा विज्ञापन करना हमारा मीडिया पोस्ट के अंतर्गत आता है। अर्थात हम इसमें लिख सकते हैं कि इसमें भी हमें 3 प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। सबसे पहला तो हो गया हमें ग्रीटिंग पोस्ट की सुविधा, ग्रीटिंग पोस्ट की सुविधा हो गई। इसके साथ ही दूसरा हमारे पास क्या मिल गया, हमें मीडिया पोस्ट की। एयरोग्राम की सहायता से जितने भी हमारे व्यावसायिक उपक्रम होते हैं वो क्या करा सकते हैं, अपने व्यवसाय का विज्ञापन भी करा सकते हैं तथा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपने विज्ञापन की सूचना भी भेज सकते हैं एयरोग्राम की सहायता से मीडिया पोस्ट के अंतर्गत। अब हम देख लेते हैं इसकी तीसरी क्या सेवा हो जाती है। तीसरी सेवा हो जाती है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर हमारा भारतीय डाक सेवा का बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि इसमें हम क्या कर सकते हैं, 100 जो भारतीय डाक सेवा है वो 185 देशों में अपने जो संदेशों को भेजने का कार्य कर सकती है। तो हम 185 भारतीय देशों में, अंतर्राष्ट्रीय देशों में हम क्या कर सकते हैं, अपने मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं, धन को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा हमारा एक मुख्य कारण तथा सुविधा हो गई, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, 185 देशों में अपने धन को भेज सकते हैं। तो ये हमारे व्यवसाय में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर हमें किसी भी देश में अपने धन का लेन देन करना होगा तो वो आसानी से भारतीय डाक सेवा से भेजा जा सकता है, तो सक्षम
है। तो ये हो गई कुछ हमारी सेवाएं जो डाक सेवाओं द्वारा दिया जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है एक सामान्य व्यक्ति की जिंदगी में भी और एक व्यावसायिक संगठन के जिंदगी में भी ये सेवाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।